10वीं का रिजल्ट आया है उसके अंदर 94.83% आए। 99 आए। स्कूल के जितने भी टीचर स्टाफ है उनका मुझे बहुत ही मोटिवेट रहा है। क्लास से मैं 10th में आ गई हूँ, अभी तक मैं कहीं भी कोचिंग ट्यूशन कहीं नहीं गई, स्कूल में ही पढ़ा और घर पे पढ़ा। कि तेरे मार्क्स अच्छे आएंगे तो कि नहीं मैडम इतने थोड़ी नंबर आते हैं, तो ये कि इतने नंबर थोड़ी आ सकते से हो जाता था, कभी कभी माइंड में कुछ अजीब सा हो जाता था। क्या टारगेट हर बार अच्छा करने का प्रयास करें। पिछली बार जो अफरीन थी उससे भी 9 नंबर आए और 1 नंबर कहाँ कटा है वो थोड़ा सा हमें उसका भी है। आश्वस्त करूंगा अगर इसके माँ बाप चाहेंगे तो बच्ची प्रोफेसर बनेगी। बड़ी बड़ी स्कूलें हैं उनमें बड़े बड़े प्रचार होते हैं, होर्डिंग लगते हैं कि इतने नंबर आए हैं, वहाँ पर एडिशन कराइए। घर घर वो जो शिक्षक है वो घर घर जाते हैं कि हमारे बच्चों के इतने नंबर आए हैं प्राइवेट में। अब सरकारी विद्यालय इसमें भी ऐसा नियम होगा कि आप घर घर जाओगे, आपके बच्चों का प्रचार करोगे। अच्छे अंक लाने में विद्यार्थियों के साथ साथ स्टाफ का भी पूरा योगदान होता है। सुबह करती थी, मतलब 4 से 5 घंटे पढ़ाई करते थे घर पे। हाँ, और कोचिंग नहीं की इसने बिल्कुल भी। जो इसको करना है वो करने देंगे, कोई ऐसे फोर्स नहीं कि भाई ये कर वो कर, इसका जो भी है। 12th में मैं 90 से ऊपर लेके आऊँगी और मेरे को पुलिस बनना है। वो पहले मैं थोड़ा गाइडेंस लूँगी, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कौन सा सब। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। आज 10वीं बोर्ड का राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आया है और राजस्थान बोर्ड में हर बार सीकर जिला टॉप रहता है। 2 विधानसभा है और लोसल शहर है, और लोसल शहर के अंदर जो डेटराज खेतान है उस स्कूल में हम मौजूद है, जहां पर हर साल टॉप रिजल्ट देता है। हमें देखने को मिलता है कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर अच्छा रिजल्ट देता है, मगर सीकर के अंदर लोसल के अंदर अभी जो डेटराज खेतान सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके अंदर एक बालिका है जिसके 94.83% आए हैं, जिसका नाम सिमरीन बानो है और जो लोसल की वासी है और अल्पसंख्यक से आती है। अल्पसंख्यक में होने के बावजूद इसके नंबर अच्छे आए हैं। कैसे इसने पढ़ाई की, स्कूल का क्या सहयोग रहा। जो सरकारी विद्यालय है, देखने को मिलता है कि सरकारी विद्यालय के अंदर हमें रिजल्ट कम मिलता है, मगर लोसल के अंदर डेटराज खेतान सीनियर सेकेंडरी स्कूल का रिजल्ट हर बार टॉप रहता है। कभी 12वीं में, कभी 10वीं में। अब की बार 10वीं का रिजल्ट आया है उसके अंदर 94.83% आए। सबसे पहले आपको बधाई हो बेटा। थैंक यू सर। क्या नाम आपका? सरमीन। सरमीन, आपके परसेंट कितने आए? 94.83। सबसे टॉप कौन से सब्जेक्ट में आए आपके? साइंस में। साइंस में कितने आए? 99 आए। साइंस में कौन पढ़ाते हैं आपको? देवेंद्र जी सर। देवेंद्र जी पढ़ाते हैं। तो ये सरकारी विद्यालय हमें देखने को मिलता है कि लोसल के अंदर टॉप रहती है, प्राइवेट स्कूलें रहती है। प्राइवेट स्कूलों में तो क्या एक्स्ट्रा क्लासें लगती है और लगती है, मास्टर उनको अलग अलग सवाल करते हैं, जो भी मास्टर कभी भी अवेलेबल हो सकते हैं। मगर सरकारी विद्यालय के अंदर सिर्फ पढ़ाई, जो स्कूल का जो टाइम टेबल होता है उसी के दौरान पढ़ाई होती है। एक्स्ट्रा कोई क्लास नहीं होती है, एक्स्ट्रा कोई आप गाइड भी नहीं करता है। उसके बावजूद आपने इतने अच्छे अंक लेके आए हो सरकारी विद्यालय में। सर, मेरे स्कूल के जितने भी टीचर स्टाफ है उनका मुझे बहुत ही मोटिवेट रहा है। उन्होंने अच्छे तरीके से मुझे मोटिवेट किया है और उन्होंने अच्छी तरीके से हमें पढ़ाया भी है। इसके बावजूद मैं इतने अच्छे रंग लेके आई हूँ। सबसे ज़्यादा मोटिवेट किसने किया आपको स्कूल के अंदर? सरकारी विद्यालय, यहाँ पर आपका फेवरेट टीचर कौन है? पूजा मैम। पूजा मैम। अच्छा, पूजा मैम है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो आपके पूजा मैम हैं, जो अभी बता रहे थे, मैंने बात कर रहा था कि आप सर यहाँ जब क्लास में आए शुरुआत में, कौन सी क्लास में आपने एडमिशन लिया था? 6th क्लास में। 6th क्लास में एडमिशन लिया था। तो उस टाइम से लेकर आज 4 साल हो गए, 4 साल से यहीं पढ़ रहे हो आप, और कहीं एक्स्ट्रा क्लास ली कि किसी ट्यूशन वगैरह किया? नो, सारा काम 6th क्लास से मैं 10th में आ गई हूँ, अभी तक मैं कहीं भी कोचिंग ट्यूशन कहीं नहीं गई, स्कूल में ही पढ़ा और घर पे पढ़ा। स्कूल और घर की पढ़ाई से आपने 94.83% आए आपके। यस सर। सरकारी विद्यालय। यस। हमें देखने को मिलता है कि तो प्राइवेट विद्यालय उनमें अच्छे नंबर आते हैं क्योंकि वहाँ के मास्टर उनको अच्छा गाइड करते हैं। आपके यहाँ के मास्टर है सरकारी, सिर्फ पढ़ाई के दौरान ही पढ़ाया जाता है, एक्स्ट्रा कोई आपके नहीं होता है, सिर्फ घर और स्कूल के द्वारा आपने अच्छे नंबर हासिल किए। यस। बिल्कुल, आपकी जो मैम है उनसे हम बात करना चाहेंगे। बिल्कुल, नमस्ते मैडम। नमस्ते। सबसे पहले बधाई हो, आपके स्कूल में 94.83% नंबर आए। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद थी। और बच्ची ये वैसे भी बहुत होनहार है सर, बहुत सिंसियर लड़की है। और 6th क्लास में मैंने भी 2020 में इस स्कूल में ज्वाइन किया था। उसी समय मैं क्लास टीचर, मुझे 6 का बनाया गया था, तभी इसका एडमिशन हुआ था। तो तब से लेकर मैं अब तक इस लड़की को देख रही हूँ, बहुत सिंसियर रही है। जितनी भी जो भी इसको बात बोली जाती है ये पूरा फॉलो करती है उसको। उसमें ये नहीं है कि इसको इतना बोल दिया तुम्हें ये तैयार करना है, इस तरीके से करना है, तो फिर ये उसमें कोई भी ऐसे अपनी मनमानी नहीं करना कि इस तरह से भाई चलो ऐसे ही बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं, ये नहीं करती है, पूरा फॉलो करती है। आपको उम्मीद थी क्या कि जो 10th क्लास का रिजल्ट 94.83% रहेगा? बिल्कुल सर, ऐसे था कि अच्छे मार्क्स ये लेकर आएगी। मैं इसको बहुत बार क्लास में ऐसे बोलती भी थी कि तेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, तो कि नहीं मैडम
इतने थोड़ी नंबर आते हैं। जैसे है कि सर थोड़ा गवर्नमेंट जो बच्चे पढ़ते हैं ना, मोटिवेशन उनमें हम देते भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा वीक रहते ही हैं अपने कॉन्फिडेंस को लेकर, तो उनमें ये समस्या रहती है। तो ये बोलती थी कि नहीं इतने थोड़ी आ सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट में क्या है कि बहुत लंबी सीरीज़ होती है, बच्चे भी खूब सारे होते हैं, तो उनमें तो वो एक बना हुआ है फ्लो कि भाई हाँ नंबर आते हैं, तो बच्चों को भी इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि नंबर आते हैं। लेकिन हमारे बच्चों में तो ये है कि इतने नंबर थोड़ी आ सकते हैं, तो इसका एक ये था ही कि इतने नंबर थोड़ी आ सकते हैं। लेकिन मैंने इसको लास्ट अभी थोड़े दिन पहले जब एग्ज़ाम हुई थी तब भी हमने एक वीडियो भी शेयर किया था श्री संजय सर ने, उसमें भी ये कि हाँ 90% से ऊपर आ जाएंगे, लेकिन मुझे था कि ये अच्छा करेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बात आपने सही कहा कि जो सरकारी विद्यालय होता है उनको उम्मीद नहीं होती कि 90 क्रॉस कर सकते हैं। आपकी मैम कह रही कि आपको भी उम्मीद नहीं थी कि इतने नंबर आ जाएंगे? नहीं थी। कितनी उम्मीद थी आपको? सर आज मुझे 90 तक तो लग रहा था, बट 90 प्लस नहीं लगता, तो थोड़ा थोड़ा लगता था, ऐसे हो जाता था कभी कभी माइंड में कुछ अजीब सा हो जाता था। तो कितने बहन भाई हो? चार बहनें और एक भाई, 5 भाई। अच्छा, आप सबसे छोटी हो? हाँ मैं बहन में सबसे छोटी हूँ, मुझसे छोटा एक भाई है। एक छोटा भाई है। आपकी मम्मी पिताजी साथ में आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ है। आपकी लड़की ने टॉप किया है, वो भी सरकारी विद्यालय के अंदर। बहुत खुशहाल है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब आगे इसको पढ़ाना है, रोकना नहीं है, कि माइनॉरिटी में हम देखते हैं कि माइनॉरिटी के बच्चों को अगर अच्छे नंबर लाती है बच्चियाँ, उसके बावजूद उनको रोक लिया जाता है। नहीं आगे पढ़ाना है अच्छा, जिसका इसका टारगेट हो, वो टारगेट क्या टारगेट आगे? मुझे एक गवर्नमेंट टीचर बनना है। गवर्नमेंट टीचर बनना है। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी बेटी अच्छे नंबर लेकर आई है। आगे के लिए बच्चे को रोकना नहीं है, पढ़ाई करवानी है, कि माइनॉरिटी अल्पसंख्यक में हमें देखने को मिलता है कि बच्चियों को कितना ही टॉप कर लो बच्ची, फिर भी उनको रोक दिया जाता है। नहीं, पढ़ाना ही आगे बढ़ाना है। इसका जो टारगेट है कि इसको सरकारी टीचर बनना है, तो इसको टीचर बनाना है। बिल्कुल बनाओगे, वादा कर रहे हो? हाँ वादा। बिल्कुल। हमारे साथ ही जो हमारे गुरुदेव है, हमें भी पढ़ाए हुए हैं, जो सायर जी है, उनसे सबसे बधाई हो सर। आपके हमारे विद्यालय और आपका विद्यालय है, इसके अंदर बच्ची अच्छे नंबर लेके आई है। हमारा विद्यालय, इस विद्यालय परिवार की ओर से सभी को, स्टाफ साथियों और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पीएमश्री हमारे विद्यालय में इतनी प्रकार की गतिविधियां होती हैं, उस गतिविधियों के बावजूद भी हमारी बोर्ड क्लास है वो निरंतर चलती रहती है। यदि कोई शिक्षक हमारे पास में नहीं, जैसे हमारे प्रॉपर सेकंड ग्रेड के इंग्लिश के टीचर नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण जी सर के द्वारा अथक प्रयास करके उनको बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देकर हर बार अच्छा करने का प्रयास करें। पिछली बार जो अफरीन थी उससे भी अच्छा ये सारा का सारा माहौल है, वो विद्यालय स्टाफ साथी बच्चों का, अभिभावकों का, सबका बराबर का सहयोग विद्यालय को मिल रहा है, जिसके कारण से विद्यालय लगातार दिन प्रतिदिन हर बार का जो परीक्षा परिणाम है वो शानदार तरीके से, और उम्मीद करते हैं कि सीनियर का जो रिज़ल्ट है वो भी और अच्छा आएगा। आज 5वीं 8वीं का भी परीक्षा परिणाम आ रहा है, उसका भी हम अद्यतन कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर हमारा किसी भी प्रकार का परीक्षा परिणाम है, 2018 से तो मैं यहाँ पर आया हूँ, तब से लेकर अब तक हर बार स्कोरिंग प्लस ही हुआ, माइनस आज तक नहीं हुआ। धीरे धीरे बढ़ रहा है। धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मीडिया के माध्यम से मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, सभी अभिभावक बंधु से मैं गुजारिश करता हूँ कि आपका अपना विद्यालय है पीएमश्री DIR के लोसल, इसमें अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन करवाएं और अच्छा परीक्षा परिणाम प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव है जो, जिनका नाम अभी बच्ची ले रही थी कि हमारे गुरुदेव है, उनकी वजह से हमारे 99% इनकी सब्जेक्ट में आया। देवेंद्र जी, आपका नाम आ रहा है लगातार कि आपने साइंस पढ़ाया और साइंस की वजह से बच्चे के अच्छे अंक आए। जी सर, ये बच्ची शुरू से ही बहुत सिंसियर रही है और इसको हमने जो भी टास्क दिया वो इसने बहुत समय पर अच्छी तरह पूरा किया है, और मुझे बहुत खुशी है कि इसके 99 नंबर आए हैं, और 1 नंबर कहाँ कटा है वो थोड़ा सा हमें उसका भी है, लेकिन फिर भी बच्ची ने बहुत हाई स्कोर किया है और हमें बहुत खुशी है, और ये आगे भी अपना लक्ष्य प्राप्त करेगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। 10वीं क्लास के अंदर कितने बच्चे थे आपके स्कूल में? 63 थे सर। 63 थे। देखने को मिलता है प्राइवेट स्कूलों में लगभग 200-300 स्टूडेंट होते हैं, उसके अंदर एक बच्चा टॉप आ जाता है, मगर 63 बच्चे हैं, उसके अंदर 94% आना। हाँ, 94.83 है सर इसके, और ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि इसको कॉम्पीट करने वाले बच्चे थोड़ा सा पीछे रहे हैं, लेकिन फिर भी इसने अपने आप से सेल्फ मोटिवेशन, और हमारे स्कूल का जो माहौल है, प्रिंसिपल सर ने हमें जो मतलब
पूरी छूट दी इनको तैयारी करवाने की उस हिसाब से, और इसने बहुत अच्छा किया है और बहुत खुशी है अपना लक्ष्य प्राप्त करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव आप बताओ, बच्ची को मेन मोटिवेशन थे दियो कौन दियो क्या करियो? बिल्कुल सर, हम तो हमेशा इसको प्रोत्साहित करते रहते हैं। अभी भी इसने कहा है कि मैं टीचर बनूंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं और पूजा मैडम इसको समझा लेंगे कि ये प्रोफेसर बनेगी। ये मैं आपको आश्वस्त करूंगा, अगर इसके माँ बाप चाहेंगे तो बच्ची प्रोफेसर बनेगी और आगे बिल्कुल रिसर्च में काम करेगी। निश्चित रूप से आपका सहयोग रहा तो आप इनको थोड़ा सा घर वालों को समझाएंगे। हमारे यहाँ से बच्चे हैं वो काफ़ी उच्च पदों पर भी गए हैं। हमने रिजल्ट का पिछली बार भी आपको पता है 12th का रिजल्ट में हमने लोसल को टॉप किया था, और इस बार इस बच्ची ने अच्छा किया है। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले जो बैचेज है उसमें हम और अच्छा करेंगे। PM श्री है, यहाँ पर संसाधनों की कोई कमी नहीं है। संस्था प्रधान का मार्गदर्शन रहता है, हम लोगों की मेहनत रहती है और आप लोगों का, आस पड़ोस के लोगों का और कम्युनिटी का सहयोग रहता है। उस वजह से ये विद्यालय है वो उत्तरोत्तर गति कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो हमें अवसर देंगे उसका हम अपनी तरफ से पूरा सेवा का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। जो अभिभावक आपको देख रहे हैं, हम देखने को मिलता है कि जो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं उनमें बड़े बड़े प्रचार होते हैं, होर्डिंग लगते हैं कि इतने नंबर आए इतने नंबर आए हैं, वहाँ पर एडिशन कराइए। घर घर वो जो शिक्षक है वो घर घर जाते हैं कि हमारे बच्चों के इतने नंबर आए हैं प्राइवेट में। अब सरकारी विद्यालय, इसमें भी ऐसा नियम होगा कि आप घर घर जाओगे, आपके बच्चों का प्रचार करोगे कि हो सके सरकारी स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन करवाए? बिल्कुल सर, हमारी टीम तैयार हो चुकी है। प्रिंसिपल सर के मार्गदर्शन में हमारी टीमें हर वार्ड में जाएंगी, और जितने भी वार्ड हैं लोसल के, उनकी हर वार्ड में 3-3 लोगों की टीम अब हर घर में जाएगी। कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहे, चाहे वो हमारे स्कूल में जा रहा हो या आसपास के सरकारी विद्यालय किसी भी विद्यालय में पढ़े। ये सुनिश्चित करना भी हमारा, चूँकि हम ये UCO क्षेत्र के हेड हैं वो हमारे सर ही हैं, इसलिए हमने टीम ऑलरेडी बना दी है और हम बच्चों को और उनके अभिभावकों को घर घर जाकर समझा भी रहे हैं, और हमारा जो परिणाम है उसको हम लोग सबके सामने ला रहे हैं। साथ ही हमारे सर का एक लक्ष्य रहता है कि हम अपने जो अच्छाई हैं उनके साथ साथ हम हमारी कमजोरियों को भी हम उत्तरोत्तर सुधारते रहते हैं। इस वजह से आपको पता है आज विद्यालय जो है वो काफ़ी तरक्की कर। हमारे साथ जो जेठराज केतान सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उनके संस्था प्रधान है। सर आपको बधाई हो, सरकारी विद्यालय के अंदर इतने अच्छे अंक आए, उसके लिए धन्यवाद। अच्छे अंक लाने में विद्यार्थियों के साथ साथ स्टाफ का भी पूरा योगदान होता है, तो इसके लिए मैं दोनों ही को बधाई देता हूँ। बच्चों को जिन्होंने अच्छी मेहनत की और स्टाफ को जिन्होंने मेहनत बच्चों से करवाई। हाँ, आपकी पूरी टीम लगी रही? बिल्कुल 100% लगी रही, तभी ये जो रिज़ल्ट रहा है ये इसी का कारण है कि उन्होंने बच्चों को जो है इन्वॉल्व रखा सभी तरह की गतिविधियों में। हमारे यहाँ कई तरह की और भी गतिविधियाँ होती है, उन गतिविधियों के बावजूद हमारे जैसे सरकारी कई तरह के हमें टास्क दिए जाते हैं वो भी करने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी हमारे जो है स्टाफ ने, बच्चों ने, सब ने मिलकर। बिल्कुल आपने सही बात कही कि सरकारी जो अध्यापक होते हैं उनको अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं, कभी BLO कभी क्या, उसके बावजूद इतने अच्छे अंक आना एक गर्व की बात है। बिल्कुल। अब जो 12th का रिजल्ट आएगा उसके लिए क्या रहेगा आपका? अब तो इंतजार ही रहेगा फिलहाल। कितना टारगेट है? टारगेट हम तो 100% की सोच के चलते हैं, अब वो कितना रहेगा ये तो वक्त के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे साथ जेठराज केतान सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब हैं। अब हमारे साथ जो समरीन है उसकी बड़ी सिस्टर हमारे साथ मौजूद है, वो भी अभी लगातार पढ़ाई कर रही है, स्टडी कर रही है, क्या कर रही है उसके बारे में हम उनसे पूछताछ करेंगे। और उनकी बहन के इतने अच्छे नंबर आए हैं, आपको मुबारक हो बहुत बहुत। आपकी जो छोटी बहन है उसके 94.83% आए हैं। थैंक यू सर। तो सर मेरा नाम अमरीन है और मैं अभी BA 3rd ईयर का एग्ज़ाम हो चुकी है मेरी, और ये मेरी छोटी बहन है सरमीन, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी और बहुत इंटेलिजेंट भी है, और सुबह करती थी मतलब 4 से 5 घंटे पढ़ाई करती थी घर पे। हाँ, और कोचिंग नहीं की इसने बिल्कुल भी। ना टाबर देखे अगर आप घर छोटी बहन हुए लड़ाई लुड़ी करो कौन करो, जब पढ़ने नहीं जाते रोड़ा करो कौन करो, वो तो होता ही है। हाँ, लेकिन इसको ज़्यादा परेशान नहीं किया, पढ़ाई पे ध्यान दे दी, ऑटोमेटिक ध्यान दे दी, कोई डिस्टर्ब कोई कौन करता। हाँ, कोई किसी ने। अब आगे टारगेट थको का ही है, बच्ची को कई टारगेट है जो इसको करना है वो करने देंगे, कोई ऐसे फोर्स नहीं कि भाई ये कर वो कर, इसका जो भी है चुनना इसको चुनने देंगे। थे फाइनल के लिए हाँ, टारगेट है मेरा भी टीचिंग का है। बार में जानकारी ली कि थे भी जेठराज स्कूल में पढ़े हो 12वीं यहीं पे पढ़ाई की है मैंने। कितने % आए थे आपके? मेरे 12th में 90 आए थे। 90 आए थे। बिल्कुल। ये थी हमारे साथ समरीन की बहन। एक बच्ची और है जो जेठराज केतान सीनियर स्कूल की 10वीं क्लास की बच्ची है। क्या नाम आपका? सरिता। कितने % आए आपके? 81.33। 81.33। कहाँ के हो आप?
चेसम से हो। तो आपके सरकारी विद्यालय हम देखने को मिलता है कि लगातार जो भी होता है प्राइवेट विद्यालय में अच्छे अंक आते हैं, मगर सरकारी विद्यालय में आपके गुरुजनों ने अच्छा पढ़ाया, घर पे आपने अच्छा पढ़ाई की, उसके बाद आपका आज का रिजल्ट आया है 10वीं का, तो 80.1% आए हैं। इसके लिए मेन श्रेय किसे दोगे आप? टीचर्स को, परिवारजनों में? मेरी बड़ी बहन को। अच्छा, बड़ी बहन ने आपको गाइड किया है। हाँ। अब आने वाले समय में आपका क्या टारगेट रहेगा कि 12th में कितने % लाने हैं, आगे कौन से फील्ड में जाना है? 12th में मैं 90 से ऊपर लेके आऊँगी और मेरे को पुलिस बनना है। पुलिस बनना है। आगे क्या सब्जेक्ट लोगे 11th में? आर्ट्स लोगे और पुलिस सरकारी सेवा में जाना है, सेवा करनी देश की। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ डेटराज केतान स्कूल की जो 10वीं की एक और बच्ची। और आज हमें बहुत अच्छा लगा कि सरकारी विद्यालय प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट हमें देखते हैं अच्छा आता है, मगर सर हम इंतज़ार कर रहे थे कि लोसल के अंदर सरकारी विद्यालय का अच्छा रिजल्ट आए, और हमने आपको यहाँ पर डेटराज केतान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आए हैं। और रिजल्ट आने के बाद हमारे पास सूचना आई, सूचना आने के बाद इन सब से बात की। अब एक बात मैं समरीन से लास्ट बार बात कर लूँ कि अब जो 11वीं क्लास में एडमिशन लेना है, कई सब्जेक्ट ले शो, कई विचार है? वो पहले मैं थोड़ा गाइडेंस लूँगी, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कौन सा सब्जेक्ट लेना है। आगे 11वीं क्लास हटे पढ़नी है, कोई और खड़ा आगे जाना है? सर इधर ही पढ़ूँगी। इधर ही पढ़ना है? हाँ। इधर सब्जेक्ट सारे हैं, साइंस भी है, कॉमर्स भी है, आर्ट्स भी है, यहीं पढ़ना है सरकारी स्कूल में ही। बिल्कुल, समरीन ने कहा कि मैं यहीं पढ़ूंगी, मैं प्राइवेट स्कूल में नहीं जाऊंगी। आगे जो टारगेट रहेगा, इसका टारगेट है कि टीचर बनना है। बिल्कुल, हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, आपके पिताजी को, आपकी मम्मी जी को, आपकी बहन को, कि आपके जो पूरा परिवार है जो पढ़ाई में ध्यान रखता है। हम दुआ करते हैं कि आने वाले समय में आप कामयाब हो और अपने माता पिता और परिवार और लोसल शहर और साथ में डेटराज केतान सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भी नाम रोशन करें। बिल्कुल, लगातार आप सबसे निवेदन रहेगा कि आज सरकारी विद्यालय का हमने आपको रिजल्ट दिखाया 10वीं का, और आप लगातार वीडियो शेयर करते रहिए कि ताकि जो गार्जियन सरकारी विद्यालय में बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वो अपने बच्चों को यहाँ सरकारी विद्यालय में एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा कराए। हो सकता है कि प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाई अच्छी होती है, मगर सरकारी विद्यालयों में हमें देखने को मिला है, हर बार 2-3 साल से लगातार देख रहे हैं कि डेटराज केतान स्कूल है जो लगातार अब ऊपर की तरफ रिजल्ट लेके आ रही, 90 से लेकर लगातार 91, 92, 94, अब की बार 94 अंक आए हैं। बिल्कुल, लगातार वीडियो शेयर करता रहिए और देखता रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।